डिवाइन सोल्स। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि कार्मिक पार्टनर डिवाइन फेमिनाइन के लिए क्या सोचते हैं, उनके बारे में क्या सोच रखते हैं। तो दोस्तों, इसे एक ही लाइन में नहीं समझा जा सकता, क्योंकि यह सोच सिर्फ मन की नहीं होती, बल्कि ईगो, कंट्रोल, पास्ट लाइफ पैटर्न और अनहील्ड इनर वुंड्स से बनी होती है। तो आइए इसे गहराई से अलग अलग लेयर में समझते हैं। सबसे पहला है कंट्रोल और ओनरशिप की भावना। कार्मिक पार्टनर डिवाइन फेमिनाइन को एक व्यक्ति नहीं, एक अपनी चीज़ मानता है, जो उसे एक आइडेंटिटी, एक अधिकार की तरह देखता है। ये मेरी बीवी है, इस पर मेरा हक है। जब डिवाइन फेमिनाइन अपनी पावर में आती है, अवेकन होने लगती है या बाहर निकलने की कोशिश करती है, तो कार्मिक पार्टनर को अपनी सत्ता हिलती नज़र आती है। इसलिए वो रोकता है, दबाता है, ताकि उसका कंट्रोल बना रहे। सेकंड है फेयर, खो देने का और खाली हो जाने का। अंदर से कार्मिक पार्टनर बहुत इनसिक्योर होता है। वो जानता है कि वो डिवाइन फेमिनाइन को वैसा प्यार या समझ नहीं दे सका, लेकिन फिर भी उसे खोना नहीं चाहता। उसे फेयर है कि डिवाइन फेमिनाइन चली गई तो वो अंदर से अकेला हो जाएगा, उसकी सच्चाई खुल जाएगी या उसे अपनी असफलता का सामना करना पड़ेगा। थर्ड है ईगो या सेटिस्फैक्शन। वो कभी डिवाइन फेमिनाइन की आत्मा से नहीं जुड़ा होता, बल्कि उसकी इमोशंस पर अपनी सुपेरियोरिटी चलाता है। जब डिवाइन फेमिनाइन रोती है, टूटती है, वापस आती है, तो कार्मिक पार्टनर की ईगो को लगता है मैं अब भी उसके जीवन का केंद्र हूँ, सेंटर हूँ। ये एक बहुत सब्टल और टॉक्सिक सेटिस्फैक्शन होता है, जिसमें किसी की आत्मा को कैद कर देना ईगो की जीत बन जाती है। फोर्थ है पास्ट लाइफ अनरिसॉल्व कॉन्ट्रैक्ट्स। अक्सर कार्मिक पार्टनर वो होते हैं जिनसे पिछले जन्मों से कोई अधूरा कर्म या लेसन जुड़ा होता है। इसलिए वो इस जन्म में डिवाइन फेमिनाइन को खींचते रहते हैं, क्योंकि उस कार्मिक साइकिल का अंत डिवाइन फेमिनाइन को अवेकन करना और उससे निकलने से ही होता है। पर जब डिवाइन फेमिनाइन दूर जाने लगती है, कार्मिक सोल अंदर से डर जाती है और उसे रोकने का कोई ना कोई रास्ता बना लेती है। फिफ्थ है जेलेसी और ट्विन फ्लेम से कंपटीशन। अगर कार्मिक पार्टनर को महसूस होता है कि डिवाइन फेमिनाइन किसी दूसरे से एनर्जेटिकली जुड़ी है, जैसे उसका ट्विन फ्लेम, तो कार्मिक में जेलेसी और कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है। वो डिवाइन फेमिनाइन को प्रूव करना चाहता है कि मैं ही तेरे लिए सही हूँ, जबकि वो डीप डाउन जानता है कि वो नहीं है। ये मैनिपुलेशन का खेल बन जाता है। 6 है अनहील्ड चाइल्डहुड और मैस्कुलाइन वुंड्स। कई कार्मिक पार्टनर इमोशनली इनमेच्योर होते हैं। वो खुद कभी प्यार नहीं समझ पाए या बचपन में नेग्लेक्ट हुए, तो वो डिवाइन फेमिनाइन को इमोशनली टॉर्चर करते हैं। उनके लिए यह सबकॉन्शियस रिवेंज भी बन सकता है। मुझे कभी प्यार नहीं मिला तो मैं भी किसी को सुकून नहीं दूंगा। 7 है डिवाइन फेमिनाइन के लाइट से ट्रिगर होना। डिवाइन फेमिनाइन जब अपनी हीलिंग और अवेकनिंग की दिशा में बढ़ती है, तो कार्मिक पार्टनर को उसकी एनर्जी से ट्रिगर महसूस होता है। उसे लगता है कि वो मुझसे दूर जा रही है, वो बदल रही है और मैं पीछे छूट रहा हूँ। इसलिए वो ऊपर से नफ़रत दिखाकर भी अंदर से उससे चिपका रहता है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन की लाइट उसके अंदर के अंधेरे को दिखाने लगती है। तो वो तोड़ता क्यों है, लेकिन जाने नहीं देता, क्योंकि वो ना तो प्यार करना जानता है, ना ही खोना चाहता है। वो डिवाइन फेमिनाइन को अपने अनुसार तोड़कर पास रखना चाहता है, लेकिन उसके सच को स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए ये रिश्ता किसी जेल की तरह बन जाता है, जहाँ डिवाइन फेमिनाइन को मुक्ति पाने के लिए आत्मिक साहस चाहिए। तो डिवाइन फेमिनाइन को क्या समझना चाहिए? वो कार्मिक की हीलिंग की जिम्मेदारी नहीं है। वो एक सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने आई थी, बांधने नहीं। उसकी आत्मा को इवॉल्व करने के लिए उसे ये इल्यूज़न तोड़ना ही होगा। तो ट्विन फ्लेम या सोल कॉलिंग की ओर बढ़ना तभी पॉसिबल है जब डिवाइन फेमिनाइन कार्मिक इल्यूज़न से बाहर निकले। इसके अलावा कार्मिक पार्टनर और क्या सोचता है? तो डिवाइन फेमिनाइन को लेकर, क्योंकि कुछ बातें होती हैं जो वो कभी बोलता नहीं, लेकिन अंदर से महसूस करता है और दबा लेता है।
जिसमें है सब कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वो मेरी होनी चाहिए। ये सबसे गहरी लेकिन छिपी हुई सोच होती है। कार्मिक पार्टनर कई बार जानता है कि डिवाइन फेमिनाइन उससे बहुत आगे बढ़ चुकी है, आत्मिक रूप से, सोच में, एनर्जी में, लेकिन फिर भी वो सोचता है वो मेरी ज़िंदगी में आई थी तो अब किसी और की कैसे हो सकती है। मैं उसे डिज़र्व नहीं करता, पर मैं उसे खो भी नहीं सकता। अगर वो चली गई तो मेरी दुनिया गिर जाएगी। तो कार्मिक डिवाइन फेमिनाइन से बहुत इमोशनली डिपेंडेंट हो चुका होता है। डिवाइन फेमिनाइन अक्सर घर, बच्चों, समाज और रिश्तों को संभालती है, यानी वो एक तरह से कार्मिक की फाउंडेशन बन चुकी होती है। वो डरता है कि अगर डिवाइन फेमिनाइन हट गई तो वो अकेला, बिखरा और कमज़ोर पड़ जाएगा। ये सोच ईगो से नहीं, एक भीतर के डर और असहायता से निकलती है। उसके बिना मैं क्या करूँगा? मुझे फिर से सब कुछ खुद करना पड़ेगा। अगर वो किसी और के साथ खुश हो गई तो मेरा क्या होगा? ये बहुत ही पॉजिटिव और जेलस थॉट होती है। वो चाहता है कि डिवाइन फेमिनाइन खुश तो रहे, लेकिन उसके बिना नहीं। अगर उसे लगता है कि डिवाइन फेमिनाइन अपनी ट्विन फ्लेम या किसी और से कनेक्ट होने वाली है या हो रही है, तो वो खुद टूटने लगता है और उसे बदले में उसे तोड़ने की कोशिश करता है। मैं उसकी इनर पावर से डरता हूँ। जब डिवाइन फेमिनाइन आत्मनिर्भर या इंडिपेंडेंट होती है, अवेकन होती है, जवाब देना सीख जाती है, तब कार्मिक पार्टनर अंदर से थरथराने लगता है। वो सोचता है अब वो मुझसे नहीं डरती, अब वो मेरी बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होती। अगर उसने अपनी पावर पूरी तरह पा ली तो मैं उसके जीवन में किसी काम का नहीं रहूँगा। इसलिए वो बार बार डिवाइन फेमिनाइन को इमोशनली, वर्बली या एनर्जेटिकली कमज़ोर करने की कोशिश करता है, ताकि वो वापस उसी डर में चली जाए। तो कार्मिक पार्टनर वो पुरानी सहमी, समझौतावादी डिवाइन फेमिनाइन को पसंद करता है, जो कुछ भी कहो चुपचाप सह ले। जब डिवाइन फेमिनाइन बदलती है, इवॉल्व करती है, तो कार्मिक अंदर से परेशान हो जाता है। पहले वो कितनी अच्छी थी, अब उसे क्या हो गया है? उसने बातें सुननी क्यों बंद कर दी है? यह उसके माइंड में चलता है। अगर वो चली गई तो समाज क्या कहेगा? बहुत बार कार्मिक पार्टनर डिवाइन फेमिनाइन को सिर्फ प्यार या ईगो के कारण नहीं रोकता, बल्कि समाज, इज्जत, छवि और परिवार जैसे फैक्टर्स से भी डरता है। लोग क्या कहेंगे? मेरे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? मुझे अकेला रहना पड़ा तो लोग मुझे क्या समझेंगे? इसलिए कई बार कार्मिक पार्टनर खुद को बदलता नहीं, बस डिवाइन फेमिनाइन को गिल्ट ट्रिप देकर रोके रखता है। उसे लगता है वो तो डिवाइन है और मैं उसे पाकर भी नहीं समझ सका। बहुत रेयर केसेस में कार्मिक पार्टनर अंदर ही अंदर एक्सेप्ट करता है कि डिवाइन फेमिनाइन में कोई सच में अलग एनर्जी है। वो जानता है कि वो उसे समझ नहीं सका, उसके साथ अलाइनमेंट नहीं बना सका, लेकिन फिर भी उसका मोह नहीं छोड़ पाता। ये तो एक्सेप्टेंस होती है जो कभी जुबान से नहीं कहेगा, लेकिन उसकी नज़र और एनर्जी में दिखेगा। तो कार्मिक पार्टनर का डिवाइन फेमिनाइन के प्रति रवैया एक ही समय में होता है। मोह और डर दोनों एक साथ चलते हैं। कंट्रोल एंड डिपेंडेंसी एक ही साथ चलता है। ईगो और गिल्ट, छिपी चाहत और दिखावटी घृणा, ये दोनों चीज़ें साथ चलती हैं। इसलिए यह रिश्ता बहुत ही कॉन्ट्री और सोल ड्रेनिंग हो जाता है। तो डिवाइन फेमिनाइन अक्सर अपने कार्मिक पार्टनर से शुरुआत में बाहरी रूप से डरती है, और ये डर केवल मानसिक या इमोशनल नहीं, बल्कि पूरे अस्तित्व को छूने वाला होता है। तो इसलिए इसे भी समझते हैं कि क्यों और कैसे डिवाइन फेमिनाइन अपने कार्मिक पार्टनर से डरती है। अगर कार्मिक पार्टनर फिजिकली अब्यूसिव रहा है, जैसे मारपीट, धमकी देना, चीज़ें तोड़ना, बच्चों को नुकसान पहुंचाने की धमकी, तो डिवाइन फेमिनाइन का डर एकदम वास्तविक और सर्वाइवल बेस्ड होता है। अगर मैंने कुछ कहा तो क्या वो मुझे नुकसान पहुंचाएगा? तो बहुत ही गहरा और इमोशनल प्रश्न है ये। कार्मिक पार्टनर की सोच डिवाइन फेमिनाइन को लेकर क्या होती है? दोस्तों, ये रिश्ता सतह पर जैसा दिखता है वैसा नहीं होता।
चलिए इसे गहराई से परत दर परत समझते हैं, ताकि आप खुद और दूसरों को भी सच की रोशनी में देख सकें। वह डिवाइन फेमिनाइन को एक पोजीशन समझता है, कोई ऐसा जिसकी ज़िंदगी में उसका हक है। इसलिए वह कहता है, तू मेरी है, मेरे बिना कहीं नहीं जा सकती। वो डिवाइन फेमिनाइन की आत्मा की स्वतंत्रता को नहीं देख पाता। वो उसकी नर्चरिंग और गिविंग नेचर को अपनी सुविधा का जरिया मानता है। उसके अंदर की सोच होती है कि ये औरत तो मुझे झेल रही है, इसका मतलब ये मुझसे प्यार करती है, इसे आदत है मेरी, ये कहीं नहीं जाएगी। जब डिवाइन फेमिनिन अपनी आत्मा की सच्चाई पहचानने लगती है तो कार्मिक को अंदर ही अंदर खौफ होता है, क्योंकि अब वो कंट्रोल टूटने वाला होता है। उस अंदर से उसकी सोच होती है कि अगर ये सच में खुद को पहचान गई तो मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। मुझे तो अब तक इसकी मजबूरी ने जोड़े रखा था, अब ये अपनी ताकत से निकल जाएगी। कभी कभी कार्मिक पार्टनर जानता है कि वो गलत कर रहा है, पर वो इस गिल्ट से और भी टॉक्सिक बन जाता है। वह गिल्ट को कंट्रोल से ढकता है। डिवाइन फेमिनाइन को इमोशनली ब्लैकमेल करता है, इतना कुछ किया है तुम्हारे लिए, अब तुम छोड़कर चली जाओगी। तो भीतर से यही सोच होती है कि अगर ये चली गई तो मेरा सच सबके सामने आ जाएगा, मैं ही बुरा साबित हो जाऊंगा। कार्मिक खुद भी किसी ट्रॉमा या अनहील्ड वुंड से गुजर रहा होता है। डिवाइन फेमिनाइन में उसे माँ की तरह कंफर्ट दिखता है, लेकिन वो उस प्यार को रिस्पेक्ट नहीं कर पाता। उसे लगता है कि ये मेरी मरहम है, लेकिन इसे मेरी गलतियाँ भी झेलनी होगी। वो जानबूझकर डिवाइन फेमिनाइन को इमोशनली तोड़ता है ताकि उसका आत्मविश्वास गिर जाए। डिवाइन फेमिनाइन अगर खुद पर शक करने लगेगी तो कभी छोड़ने की हिम्मत नहीं करेगी। यही उसका टॉक्सिक टैक्टिक होता है, उसे इतना कंफ्यूज कर दो कि वो खुद से भी सवाल करे। वो सोचता है कि अगर मैं इसे बार बार नीचा दिखाऊं तो ये खुद को लायक नहीं समझेगी और यहीं रहेगी। कार्मिक पार्टनर डिवाइन फेमिनाइन को एक एनर्जी सोर्स की तरह देखता है। जब वो खुद इमोशनली थका होता है तो डिवाइन फेमिनाइन से नर्चरिंग एनर्जी खींचता है, लेकिन जब वो मजबूत होती है तो उसे तोड़ता है ताकि वो फिर से कमज़ोर हो जाए। उसे लगता है कि मैं इसे इमोशनली चोट दूंगा, फिर ये मेरी ओर दौड़ेगी, मैं ही इसका दुनिया में सहारा हूँ। उसे लगता है कि ये रिश्ता लव पर नहीं, कंट्रोल और अटैचमेंट पर टिका हुआ है। उसे लव नहीं, ओनरशिप चाहिए होती है। ये रिश्ता लव पर नहीं, कंट्रोल और अटैचमेंट पर टिका होता है। तो अंदर से आवाज़ आती है कि अगर मैं इसे नहीं पा सकता तो कोई और भी नहीं पाएगा। इसलिए वो ना तो खुद खुश होता है और ना ही डिवाइन फेमिनाइन को खुश रहने देता है। लेकिन डिवाइन फेमिनाइन में बदलाव आता है। क्यों? क्योंकि एक दिन डिवाइन फेमिनाइन अपने ही अंदर की आवाज़ सुन लेती है, अब बहुत हुआ, अब तो खुद के लिए खड़ी हो। और उस दिन कार्मिक की सारी प्लानिंग ध्वस्त हो जाती हैं। कार्मिक पार्टनर तुम्हें इसलिए रोक रहा है क्योंकि वो तुम्हारे प्रकाश से डरता है, क्योंकि उसे पता है कि जब आप अपनी आत्मा को पहचान लोगी तब आप उसे पहचानना बंद कर दोगी। तो डिवाइन फेमिनाइन कार्मिक की छिपी हुई कमजोरियाँ, ट्रोमास और बचपन के ट्रॉमा को उजागर करती है। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी एक आईना होती है जिसमें कार्मिक को अपनी असलियत दिखती है। वो उस असलियत को फेस करने की हिम्मत नहीं रखता और उसके अंदर से सोच यही होती है कि यह औरत मुझे मेरी सच्चाई दिखा रही है और मैं वो नहीं देखना चाहता, इसलिए इसे चुप कराना होगा। वो डिवाइन फेमिनाइन की स्पिरिचुअल लाइट को दबाना चाहता है। डिवाइन फेमिनाइन का इनर लाइट उसे असहज करता है, क्योंकि कार्मिक पार्टनर अभी लोअर वाइब्रेशन में ही जी रहा होता है। डिवाइन फेमिनाइन के बढ़ते आत्मज्ञान को वो ईगो को नाम देता है और बार बार कहता है, तू खुद को क्या समझती है, तू कोई देवी नहीं है। तो असल में वो सोचता है कि अगर ये और ऊपर उड़ गई तो मेरी पकड़ से बाहर हो जाएगी। कार्मिक पार्टनर ने अपनी पूरी लाइफ लोगों को कंट्रोल करने में करके ही जी है। उसे प्यार करना नहीं आता, बस मैनिपुलेट करना आता है। इसलिए जब डिवाइन फेमिनाइन अनकंडीशनल लव देती है तो वो उसे भी एक चाल समझता है। तो भीतर से उसे यही आवाज़ आती है कि कोई इंसान बिना मतलब के कुछ नहीं करता, ये भी एक दिन मुझे छोड़ देगी,
अच्छा है मैं पहले इसे इमोशनली वीक बना दूँ। तो तू मेरी ज़रूरत है, लेकिन मैं तुझे कभी कंप्लीट नहीं करूँगा। कार्मिक पार्टनर डिवाइन फेमिनाइन को एक इनकम्प्लीट लूप में फंसाकर रखता है। हर बार थोड़ा सा झूठा प्यार, थोड़ा सा गिल्ट, थोड़ा सा रिग्रेट, ताकि डिवाइन फेमिनाइन पूरी तरह उससे न कट पाए और पूरी तरह हील भी न कर पाए। तो उसे तो भीतर से वह एक खेल खेलता है। अगर मैंने इसे क्लोज़र दे दिया तो ये चली जाएगी और बेहतर है इसे इल्यूज़न में रखो। तो कार्मिक पार्टनर खुद भी सोल कॉन्ट्रैक्ट में फंसा होता है। ये मत भूलिए, कार्मिक पार्टनर भी एक रोल निभा रहा होता है डिवाइन फेमिनाइन की आत्मा की ग्रोथ के लिए, लेकिन ईगो की पकड़ में आकर वह रोल को अपनी आइडेंटिटी बना लेता है। उसे लगता है मैं इसका पति या पार्टनर हूँ, उसको कंट्रोल करना मेरा हक है। आत्मिक लेवल पर मुझे इससे सीखना था लेटिंग गो, लेकिन मैं और फंसता चला गया। तो वो डिवाइन फेमिनाइन को कमज़ोर समझता है, लेकिन डरता उसी की ताकत से भी है। कार्मिक बार बार कहेगा तू कुछ नहीं कर सकती, तू अकेली कुछ नहीं है, लेकिन उसकी ये बात असल में खुद को कह रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि अगर डिवाइन फेमिनाइन ने अपने आप को पहचान लिया तो वो एक दिन ऐसे उठेगी जैसे कोई देवी उठती है और फिर वापस नहीं दिखेगी। तो वो उसे इसलिए रोकता है क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन में उसे मुक्ति दिखती है जो वो खुद नहीं पा सकता। कार्मिक पार्टनर को पता होता है कि फेमिनाइन उसके जीवन का सबसे पवित्र रिश्ता है, लेकिन वो उसे कुतरता रहता है क्योंकि वो उसे डिज़र्व नहीं करता, लेकिन छोड़ भी नहीं सकता। कार्मिक पार्टनर का रोकना, तोड़ना और डराना उसका प्यार नहीं है, वो उसकी आत्मा की भूख और कंट्रोल की प्यास है। डिवाइन फेमिनाइन को खुद से पूछना चाहिए कि क्या मैं किसी ऐसे इंसान को अलाउ कर रही हूँ जो मेरी आत्मा की रोशनी से जलता है। तो डिवाइन फेमिनाइन को कंट्रोल नहीं, खुद को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन उससे हार जाता है। कार्मिक पार्टनर को बाहर की दुनिया में सब कुछ कंट्रोल करना आता है, पैसे, लोग, समाज, परिवार, लेकिन डिवाइन फेमिनाइन का दिल, उसकी आत्मा, उसकी एनर्जी उसे कभी पकड़ नहीं पाता। इसलिए वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और भीतर से घुटने लगता है। ये औरत मेरी हर चाल समझ लेती है, इसका असर मेरी हर सोच पर हो रहा है, ये मेरी वजूद को हिला रही है और मैं इससे जीत नहीं पा रहा हूँ। तो डिवाइन फेमिनाइन उसे एनर्जेटिकली अट्रैक्ट करती है, लेकिन वो खुद को वर्थी नहीं मानता। वो खुद को सब कॉन्शियसली ये मान बैठा होता है कि ये औरत बहुत प्योर है और मैं इसे गंदा कर दूँगा। फिर भी वो उस प्योरिटी को तोड़ने की कोशिश करता है क्योंकि वो जानता है कि वो उसे पा नहीं सकता। तो भीतर से एक कुंठा उसमें आती है, अगर मैं इसे बर्बाद कर दूं तो ये मेरी तरह हो जाएगी और तब शायद मैं इसे डिज़र्व कर सकूं। तो एक डार्क फेमिनाइन डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स की परछाई होती है। कई बार कार्मिक पार्टनर और डिवाइन फेमिनाइन का पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है, जिसमें कार्मिक ने उसे पहले भी धोखा या नुकसान पहुंचाया होता है। इस जन्म में वो अनकॉन्शियस गिल्ट के साथ पैदा होता है, इसलिए वो नज़दीक आता है, पर जब प्यार होता है तो वो डर के मारे फिर से सब तोड़ देता है। तो उसके अंदर से आवाज़ आती है कि मैं इसे फिर से वहीं दर्द देने जा रहा हूँ, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। तो जब डिवाइन फेमिनाइन अपनी जर्नी में आगे बढ़ती है, जर्निंग करती है, सेल्फ वर्थ सीखती है, बॉडी या ऑरा में लाइटनेस आने देती है, तो कार्मिक परेशान हो उठता है और उसके अंदर एक जेलस की भावना आती है। ये खुद को हील कर रही है, मतलब ये मुझसे आज़ाद हो रही है, मतलब अब इसको मेरी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो वो प्यार से नहीं, पावर से जुड़ा होता है डिवाइन फेमिनाइन से। चाहे वो फेमिनाइन से फिजिकली दूर भी हो जाए, फिर भी वो चाहता है कि डिवाइन फेमिनाइन उसे सोचती रहे। इसलिए कभी कभी वो अचानक फ़ोन करता है, गिल्ट क्रिएट करता है या बीमार पड़ जाता है। उसके भीतर यही सोच होती है कि बस इसे इतना परेशान करूं कि ये मुझे कभी भुला ना सके। उसे गलतफहमी होती है कि डिवाइन फेमिनाइन हमेशा लौट आएगी। कार्मिक को लगने लगता है कि डिवाइन फेमिनाइन कितनी भी बार दूर जाए, वो लौट कर उसी के पास आएगी। उसे लगता है कि इसका कोई नहीं है, ये अकेली है, ये बार बार मेरे पास आएगी क्योंकि इसे मेरी आदत पड़ चुकी है।
लेकिन वो नहीं जानता, एक बार जब डिवाइन फेमिनाइन अपनी डिवाइन आइडेंटिटी को जान जाती है, तब कोई कार्मिक उसे रोक नहीं सकता। तो डिवाइन फेमिनाइन को समझना होगा कि कार्मिक पार्टनर का लव नहीं है, वो एक इल्यूज़न है जो आपकी इनर पावर को मारकर आपको कंट्रोल करने के लिए पैदा किया गया है। वो इसलिए नहीं रोकता क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, वो इसलिए रोकता है क्योंकि आप उसकी कमजोरियों को छू लेती हो। बहुत डीप लेवल पर कार्मिक पार्टनर डिवाइन फेमिनाइन से सबकॉन्शियसली ये उम्मीद करता है कि वो उसे ठीक कर दे, लेकिन जैसे ही डिवाइन फेमिनाइन सच में उसे हील करने लगती है तो वो डर कर भाग जाता है। उसे लगता है कि तू ही एकमात्र है जो मुझे समझ सकती है, लेकिन तू मुझे पूरी तरह जान ले, ये मैं सह नहीं पाऊँगा। यानी उसे आपकी रोशनी चाहिए, लेकिन वो अंधेरे से मुंह नहीं छोड़ सकता। कार्मिक अक्सर फिजिकल या इमोशनली रूप से दूर हो जाता है, लेकिन एनर्जेटिक हुक बनाए रखता है। कभी गिल्ट, कभी सेक्स, कभी बच्चे, कभी बीमारी, कभी मर जाऊंगा जैसी धमकी। तो भीतर से उसको क्रेविंग होती है कि क्या अगर मैं सब कुछ गलत करके भी लौटूं तो भी तू मुझे अपनाएगी। वो डिवाइन फेमिनाइन के अनकंडीशनल लव को टेस्ट करता है बार बार। कार्मिक पार्टनर की यही सोच होती है कि मैं जो चाहूँ तो वही बने, मैं जो चाहूँ तो वही कहे, मैं जो बोलूँ तो वही बने वही करे, मैं जो कपड़े पसंद करूँ तो वही पहने, मैं जब कहूँ तो तभी हंसे, तू जब हंसे जब मैं बोलूँ, जो भी मेरी मर्ज़ी से हो, जो भी हो मेरी मर्ज़ी से हो। तो भीतर से उसका मकसद होता है कि अगर मैं इसे खुद से दूर कर दूं, इसके दोस्त, इसके सपने, स्पिरिचुअल रास्ते, तो ये बस मेरी हो जाएगी। यह बहुत ही खतरनाक लेवल होता है। तू मेरा कर्मा है, लेकिन मैं तेरे लिए पनिशमेंट बनूंगा। तो कार्मिक पार्टनर कभी कभी ये मान बैठता है कि डिवाइन फेमिनाइन उसकी लाइफ में आई है उसे सज़ा देने या उसका कर्मा बैलेंस करने। तो वो सोचता है कि तू आई है मेरा कर्मा काटने, तो काट, लेकिन फिर तू भी चैन से नहीं रह पाएगी। वो खुद को एक विक्टिम मानने लगता है और डिवाइन फेमिनाइन को एक पनिशर। कार्मिक पार्टनर खुद को डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर भगवान समझता है। वो सोचता है कि तू तब उठेगी जब मैं इजाज़त दूंगा, तू बाहर तभी जाएगी जब मैं कहूँगा, तू किससे मिलेगी, क्या पहनेगी, क्या सोचेगी, किससे बात करेगी, किससे नहीं करेगी, यह मेरा हक है, ये मुझे ही तय करना हो, ये मुझे ही तय करना है। तो यह स्पिरिचुअल एरोगेंस है। वो खुद को भगवान समझता है और डिवाइन फेमिनाइन को उसकी पूजा करने वाली एक भक्त। लेकिन वो भूल जाता है डिवाइन फेमिनाइन दैवीय है, किसी की भिक्षा नहीं मांगती। वो आपको खुद नहीं पाना चाहता, बस ये नहीं चाहता कि आप अपनी ट्विन फ्लेम को पालें। अगर कार्मिक पार्टनर कहीं से यह जान जाए कि उसकी आत्मा किसी दूसरे से जुड़ी है, या ट्विन फ्लेम या किसी अन्य से, तो वो बुरी तरह रिएक्ट करता है। वह डिवाइन फेमिनाइन को डरा धमका सकता है। वो बुरी तरह रिएक्ट करता है। वो बोलेगा वो कोई धोखेबाज है, तू पागल हो चुकी है, इन सब में कुछ नहीं रखा। क्योंकि उसे पता होता है अगर तू इस सच्चे जुड़ाव की तरफ चली गई तो मैं तेरी ज़िंदगी में एक धुंधली परछाई भी नहीं बचूंगा। तो ये कार्मिक पार्टनर की सबसे अंधेरी सोच होती है। अगर वो खुद अधूरा, अकेला, हारा हुआ महसूस करता है तो वो डिवाइन फेमिनाइन को हंसते, खिलते या सफल होते नहीं देख सकता। वो सोचता है तू तभी सही है जब तू टूटी हुई है, क्योंकि तब तू मेरी तरह है। इसलिए वह जब भी डिवाइन फेमिनाइन खुश होती है तो उसे जेलसी होती है। उस चीज़ से उसे बहुत गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, वो इरिटेट होता है। जब तक वो उसे कमज़ोर, वीक नहीं बना देता, उसे अपने जैसा लो वाइब्रेशन में नहीं बना देता, तब तक उसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। तो यह एनर्जी मिस्ट्री लूप होता है। तो आप जितना कार्मिक की साइकोलॉजी को जानेंगी उतना ही क्लैरिटी से उसे बाहर निकाल सकेंगी, क्योंकि अब समय है अपने आप को कार्मिक के शिकंजे से बाहर लाने का, अपने आप को फिर से डिवाइन पहचानने का और अपनी आत्मा को रिक्लेम करने का। कार्मिक पार्टनर आपके साथ ऐसा एनर्जेटिकली अटैचमेंट बना लेता है जो कोड कटिंग के बाद भी लौटने लगता है।
उसका डर, गिल्ट, सेक्स का इम्प्रिंट, इमोशनल डिपेंडेंसी सब आपकी ऑरा में टिका होता है। वो जानबूझकर आपको डर के साथ प्रोग्राम करता है। तू मुझसे गई तो देख, तेरा कुछ नहीं बचेगा, मैं तुझे मार डालूँगा या मैं मर जाऊँगा, तेरे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे क्योंकि तुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तू रोए, तू रुके, तभी मैं पावरफुल महसूस करता हूँ। इमोशनल पावर फीड। तो डिवाइन फेमिनिन की इमोशंस से एनर्जी खींचता है। जब आप रोती हैं, डरती हैं, कंफ्यूज रहती हैं, तब वो संतुष्ट होता है। तो उसकी भीतर की सोच यही होती है कि मैं इसे जितना टूटता देखूं, उतना मैं खुद को जिंदा महसूस करता हूं। तो यह एक एनर्जी वैम्पायर है जो आपकी लाइफ फोर्स से अपना ईगो जिंदा रखता है। तो अब तक गई क्यों नहीं? द मंकी ट्रैप। जब डिवाइन फेमिनिन बोल्ड बनकर स्टैंड लेती है तो कार्मिक हंसने लगता है। तू करेगी, खुद को संभाल, तेरा कोई नहीं है, तुझे कौन अपनाएगा। असल में वो डर गया होता है, इसलिए वो मजाक उड़ाता है। वो आपकी उड़ान से डरता है, इसलिए वो आपके पंखों का मजाक बनाता है। तो जब आप चुप हो जाती हैं तब वो डर जाता है। डिवाइन फेमिनिन जब जवाब देना बंद कर देती है, कोई रिएक्शन नहीं देती, तब कार्मिक पार्टनर सबसे ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसके भीतर एक फेयर होता है कि अब ये मेरी पकड़ से बाहर हो रही है, अब ये मेरी ज़िंदगी से जा सकती है बिना मुझे बताए। इसलिए वो फिर गिल्ट, फैमिली ड्रामा या इलनेस के नाम पर आपको खींचता है। कार्मिक को पता होता है कि डिवाइन फेमिनिन उसके साथ इसलिए थी क्योंकि वो ईश्वर से जुड़ी हुई थी। वो अनकंडीशनल लव उसे मिल रहा था जिसे वो रहा। अब अगर डिवाइन फेमिनिन चली जाती है तो वह अकेला अपनी खुद की गंदगी, झूठ और कर्मा के सामने खड़ा रह जाएगा। तो उसके भीतर की चीख होती है कि तू मत जा, नहीं तो मुझे खुद को देखना पड़ेगा। तो लास्ट में कार्मिक पार्टनर का सोच या सच, वो आपको इसलिए नहीं रोक रहा होता क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। वो आपको इसलिए रोक रहा होता है क्योंकि वो आप जैसी नहीं बन सकते। तो डिवाइन फेमिनिन की शक्ति कार्मिक को याद दिलाती है कि वो खुद कितना कमज़ोर, टूटा हुआ, बिलीफ से भरा और इल्यूजन में जी रहा है, और इसलिए वो उसे अपनी कैद में रखना चाहता है, अपनी सीमा में नहीं, अपने साए में नहीं। कार्मिक पार्टनर अपनी हर कमी, हर डर, हर फ्रस्ट्रेशन डिवाइन फेमिनिन पर फेंकता है। एग्जाम्पल के तौर पर वो खुद बेरोजगार है लेकिन डिवाइन फेमिनिन से कहेगा तू कुछ नहीं कर सकती क्या। वो खुद इनसिक्योर है लेकिन डिवाइन फेमिनिन पर शक करेगा, तू मुझसे धोखा करेगी या तू मुझे धोखा दे रही है। तो कार्मिक को लगता है कि मुझ में इतना डार्कनेस है कि मैं उसे तुझ में देखना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी आँखें बचा सकूँ। तो कार्मिक जानता है कि डिवाइन फेमिनिन इमोशनली ड्रेन्ड है, तो वो आखिरी दाव खेलता है, तेरा कोई नहीं है, जो मैं हूँ वही काफ़ी है। तो यह एक साइकोलॉजिकल क्रश होता है जो डिवाइन फेमिनिन को कन्विंस करता है कि अकेली होने से अच्छा है वो कमज़ोर रिश्ता। तो उसकी भीतर से घटिया सोच होती है, तू जब भी आज़ादी की बात करेगी मैं तुझे तन्हाई का डर दिखाऊंगा। तो कार्मिक को लगता है कि आप पूजा, साधना, आत्मखोज, जंगलिंग जैसी चीज़ों में इतनी गहराई से उतर रही हैं कि वो आप तक एनर्जेटिक पहुंच ही नहीं पा रहा। तो वो कहेगा ये सब ढोंग है, भगवान से कुछ नहीं होता, पंडित बन गई है क्या। असल में वो डर रहा होता है, अगर तू डिवाइन से जुड़ गई तो मैं तुझ तक कभी वापस नहीं लौट पाऊँगा। तेरे पास अभी भी मैं हूँ और तू किसी और को याद करती है, यानी ट्विन फ्लेम को। उसे पता होता है कि आप उससे जुड़ी हैं पर किसी और की आत्मा को महसूस करती हैं। तो उसके भीतर एक जेलसी होती है, तू मेरे साथ बंधी है फिर भी किसी और की आत्मा को पुकारती है, तू अब उसकी रोशनी बन रही है, मेरी नहीं। तो यह कार्मिक पार्टनर के ईगो को जला डालता है। मैं अब अच्छा बनने की एक्टिंग करूँगा, ऐसा सोचता है। जब कार्मिक को लगता है कि डिवाइन फेमिनिन सच में छोड़ने वाली है तो वो एकदम से बदलने की एक्टिंग शुरू कर देता है। अचानक पूजा पाठ शुरू कर देगा, नरम बोलने लगेगा, रोने लग जाएगा, माफ़ी मांगेगा। लेकिन ये आत्मा की नहीं, सर्वाइवल की एक्टिंग होती है क्योंकि वो बदलना नहीं चाहता, सिर्फ डिवाइन फेमिनिन को फिर से फंसाना चाहता है। तू मेरी नहीं रही तो मैं तुझे बर्बाद कर दूँगा। डिस्ट्रक्शन एनर्जी उसमें होती है।
कुछ कार्मिक पार्टनर इतने खोखले हो जाते हैं कि जब डिवाइन फेमिनाइन उन्हें छोड़ती है तो वो समाज में उसकी बदनामी करते हैं, बच्चों के ब्रेन वॉश करते हैं, कोर्ट कचहरी की धमकी देते हैं या कभी कभी ब्लैक मैजिक तक करते हैं। तो भीतर से उनमें पागलपन होता है, तू आज़ाद हो गई, अब तुझे जिंदा नहीं रहने दूंगा, एनर्जेटिकली या सोशली। मुझे और क्रोधित करता है, फेमिनाइन रेजिस्टेंस ट्रिगर करता है। तो जब डिवाइन फेमिनाइन ना कहना सीखती है, बाउंड्रीज बनाती है, तब कार्मिक पार्टनर पागल हो जाता है। वो कहता है, तू बहुत बदल गई है, तेरा एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं होता, तू औरत है, तुझे झुकना चाहिए। क्योंकि उसे आदत थी उसे टॉर्चर करने की, उसे दबाने, डराने, धमकाने की, पर अब जो सामने खड़ी है वो एक दैवीय रूप में है। तो अंतिम सच यही है कि तू ही मेरी मुक्ति थी, लेकिन मैंने तुझे ही कैद बना लिया। कार्मिक पार्टनर जानता है कि डिवाइन फेमिनाइन उनके जीवन में इसलिए आई थी कि वो अपने कर्मों को पहचान कर इवॉल्व कर सके, लेकिन उसने उसी एनर्जी को कंट्रोल करना चाहा। उसे समझ नहीं आया कि जिसे वो अपना बंधन समझ बैठा वो दरअसल उसका लाइब्रेशन गेट थी। तो अब जब डिवाइन फेमिनाइन जा चुकी है तो कार्मिक का अंत कर्मा से होगा और डिवाइन फेमिनाइन का पुनर्जन्म आत्मा से। तो दोस्तों, इस प्रकार की सोच हमारे कार्मिक पार्टनर की हो सकती है। तो वो डिवाइन फेमिनाइन को डराने, धमकाने, टॉर्चर करने और बहुत सारे अब्यूज़ करता है। उसकी सोच भी वैसे ही होती है। तो जो भी डिवाइन फेमिनाइन इस लूप में अभी भी फंसी हुई हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगी कि वह खुद पर इनावा करें, डिवाइन में अपने आप को मर्ज करें और हीलिंग करें, अफर्मेशन करें। तो मैं आपको थोड़ी थोड़ी टिप्स बता देती हूँ जिसे करके आप इस लूप से बाहर आने की, तो आप हीलिंग रिफ्लेक्शन कर सकते हैं। जिसने मुझे तोड़ा वो मेरा अंत नहीं था, वो मेरी शक्ति का उद्घाटन था। जिसने मुझे डराया उसने मेरे भीतर की देवी को जगा दिया। अब मैं किसी की कैद में नहीं, मैं अपनी आत्मा की पुकार हूँ। मैं उस डर को धन्यवाद देती हूँ जिसने मुझे शक्ति सिखाई। मैं उस बंधन को आशीर्वाद देती हूँ जिसने मुझे मुक्ति की ओर धकेला। आप अफर्मेशन कर सकती हैं, अब मैं केवल ईश्वर की हूँ, किसी इल्यूज़न की नहीं। ना कोई मुझे तोड़ सकता है, ना कोई मुझे बांध सकता है। मैं अपनी आत्मा की पुकार हूँ और मैं मुक्त हूँ। तो अगर आप ये सुन रहे हैं तो समझें, आत्मा तुम्हें याद दिला रही है कि आप किसी इल्यूज़न की नहीं हो, आप सिर्फ ईश्वर की संतान हो। तो आप अफर्मेशन 3 बार कर सकते हैं। अब मैं केवल ईश्वर की हूँ, किसी इल्यूज़न की नहीं। ना कोई मुझे तोड़ सकता है, ना कोई मुझे बांध सकता है। मैं अपनी आत्मा की पुकार हूँ और मैं मुक्त हूँ। मैं उस डर को आशीर्वाद देती हूँ जिसने मेरी शक्ति को जन्म दिया। मैं उस बंधन को धन्यवाद देती हूँ जिसने मेरी मुक्ति को संभव किया। अब मैं लौट आई हूँ अपने सत्य, अपने प्रकाश और अपने स्रोत में। तो मैं डिवाइन फेमिनाइन हूँ, मैं जान चुकी हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं मुक्त हूँ। तो दोस्तों, अगर इस अफर्मेशन ने आपके दिल को कुछ जगा दिया है तो याद रखिए, आप अकेली नहीं हैं, आप डिवाइन फेमिनाइन हैं और ये यात्रा अब रुकने वाली नहीं है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम रोज़ मिलें और आपकी आत्मा हर दिन थोड़ा और आज़ाद हो सके। तो मिलते हैं अपने प्रकाश में, तब तक अपनी शक्ति को याद रखिए। अगर आपकी आत्मा ने ये शब्द महसूस किए तो जानिए हम कनेक्टेड हैं। तो कमेंट में 1111 ज़रूर लिखें ताकि मैं जान सकूं कि आप सुन रही थी। तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह सिर्फ चैनल नहीं, एक हमारी सोल फैमिली का सेक्रेट स्पेस है। तो आप डिवाइन हैं, आप इनफ हैं, आप मुक्त हैं। अब वक्त आ गया है इल्यूज़न को तोड़ने का। अगर आप तैयार हैं अपनी असली शक्ति को जीने के लिए तो इस चैनल को अपना सच्चा साथी बना लीजिए। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में लिखिए, अब मैं सिर्फ ईश्वर की हूँ। डिवाइन फेमिनाइन उठ रही है और अब उसे कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को दिल से सुना है और आपकी आत्मा ने इन शब्दों को महसूस किया है तो जान लीजिए आप डिवाइन फेमिनाइन हैं, आप अकेली नहीं हैं और ये यात्रा अब रुकने नहीं वाली। कमेंट में लव छोड़ जाइए ताकि मैं जान सकूं कि आप मेरे साथ चल रहे हैं। और अगर आप अपनी आत्मा की शक्ति को रोज़ जगाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं, यह आपकी आत्मा का घर है। मिलते हैं अगले प्रकाश में,
तब तक अपनी शक्ति को याद रखिए, क्योंकि अब आप सिर्फ ईश्वर की हैं और किसी इल्यूज़न की नहीं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।